जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ही ऑनलाइन क्लास ISP गुरुकुल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने एक्टिव एसओ में अभी तक एक्टिव एसओ के अंतर को पढ़ा, सिंपल सेंटेंसेस पढ़े, डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस पढ़े। आज हम आपके लिए लाए हैं सेंटेंसेस विद अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ता है, उसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होता है। ऐसे कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं: समवन, समबडी, एवरीवन, दे, वी, एवरीबॉडी, पीपल, ऑल द पीपल, वन, चिल्ड्रन, डॉक्टर, टीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ ऐसी अन्य पोस्ट भी होती हैं जहां पर खुद प्रोफेशनल कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, तो उसमें हमको बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि डॉक्टर, टीचर या चिल्ड्रन कोई भी हो सकता है। देखिएगा, इन सेंटेंसेस को बनाते समय एक चीज और ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पीपल और ऑल दी पीपल है, लेकिन सम पीपल और मैनी पीपल अगर होता है तो वो अनइम्पोर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। और ये सिंपल तरीके से, जिस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं उसी तरीके से बनेंगे। ये वाले सेंटेंस, उसमें आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। एक्टिव की स्ट्रक्चर में, जहां पर एक्टिव वॉइस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिखा होता है, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की कोई भी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। इसके अलावा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका ट्रांसफर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को नंबर 3 को 1 पे लेके आएंगे और सब्जेक्ट बनाते हुए, यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा मी, हिम, हर, देम, इस तरीके की एडजेक्टिव नाउन्स होती हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव नाउन जब आती हैं तो वो सब्जेक्टिव हो जाती हैं। मी का हो जाएगा आई और हिम का ही। इस तरीके से ऑब्जेक्ट को फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। और इसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वहां पे कोई भी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर हमने आपको जो बताया है ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर इसकी कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसको नहीं ले जाया जाता है। अभी तक जब भी सब्जेक्ट होता था, हमको बाय सब्जेक्ट के साथ ले जाना पड़ता था। इसके एक सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे नंबर 1, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। जी हाँ, आपके सामने है। सबसे पहले क्या हुआ है? नंबर 1 अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नंबर 2, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट एटसेट्रा। नंबर 4। स्ट्रक्चर को मिलान कीजिए। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पीपल आया है यहाँ पे, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में से हम देखें तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है टी थर्ड नंबर पर और फोर्थ। अब आप स्ट्रक्चर देख लीजिए 3, 2, 4। इसमें 1 नहीं लिखा है, तो 1 को हम सबसे पहले क्या करना है, 1 को हम यहां से हटा देते हैं। अब हम शुरू करते हैं 3 से। इसका ये एक्टिव वॉइस था, हम पैसिव वॉइस शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है टी। टी टी के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इज, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। इसके बाद बाय द पीपल, इसकी जरूरत नहीं है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और लास्ट में आता है इन द मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसका इजीली एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, और ये 4। एक और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, सम पीपल टेक कॉफी in the
इवनिंग। देखिए क्या देखना है हमें, ये क्या है, सम प्यूपल, और हमने आपको ऊपर बताया है सम प्यूपल और मैनी प्यूपल यदि आता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। सम पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता, मैनी पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। और आपको मैंने बता रखा है कि पीपल या ऑल द पीपल अगर आता है तो वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर आया है सम पीपल, और सम पीपल होने की वजह से उसको हमको अपने वर्ब के साथ रखना ही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हो गया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ना कि अनइम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये अनइम्पोर्टेंट था, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने की वजह से इसको हमने नहीं रखा था। यहां पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। इसका हम देखते हैं पैसिव। पैसिव वॉइस, कॉफी इज टेकन बाय सम पीपल। ये बात देखने की आपको कि यहां पर आप अगर पीपल के अकॉर्डिंग सम पीपल को भी अनइम्पोर्टेंट मान लेंगे और इसको यहां से हटा देंगे, बाय सम पीपल नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। कॉफी इज टेकन बाय सम पीपल इन द इवनिंग। ये था आपका सेंटेंस विद अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में इन दो वर्ड्स को ध्यान रखना है और बाकी सब अनइम्पोर्टेंट में आते हैं। ये सेंटेंसेस भी आपके सिंपल सेंटेंसेस की तरह ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि इनमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है और जिसको हमको लिखना नहीं होता है जब इनकी पैसिव बनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेंटेंसेस विद टू प्लस वर्ब या फिर गोइंग टू प्लस वर्ब। ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्टिव के सेंटेंसेस में, ये सारे एक्टिव के सेंटेंस होंगे जो आपको बताया जा रहे हैं। एक्टिव के सेंटेंसेस में यदि आपको गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई पड़ती है तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से करना है। यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में टू प्लस वर्ब या गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ऐसे एक्टिव सेंटेंस की पहचान के लिए आपको ये सब कुछ बता दिया गया है। अगर किसी टू प्लस वर्ब के साथ या गोइंग टू प्लस वर्ब के साथ कोई सेंटेंस होता है एक्टिव का, तो ऐसा है इन सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ये फिक्स हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं, या तो इज एम आर या वाज वर्ब या हैज हैव हैड और या फिर विल शैल प्लस हैव, इनमें से कोई भी वर्ब हो सकती है इनके साथ। या फिर अगर गोइंग टू वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उनकी हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा फिक्स ही होती हैं, या तो इज एम आर या फिर वाज वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस में आपको नीचे स्ट्रक्चर्स दी गई हैं। नंबर वन स्ट्रक्चर हम बात करते हैं टू प्लस वर्ब के लिए। सब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब ही होंगी, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। इसमें इज एम आर, वाज वर्ब या हैज हैव हैड प्लस टू हो सकता है। इसके अलावा विल शैल भी हो सकता है हैव के साथ, और इसके अलावा यहाँ पर टू के साथ हमेशा टू प्लस वर्ब होगा और ये टू होगा, ये ध्यान रखिएगा। टू के साथ हमेशा वर्ब रखा होगा, तभी ऐसे सेंटेंसेस को हम पहचान सकते हैं। और इसके नेक्स्ट में होगा ऑब्जेक्ट, जो कि थर्ड नंबर पे होगा, और इसके बाद और एटसेट्रा। तो वही स्ट्रक्चर है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर आप देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो ही अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अपना दायरा बढ़ाते हैं वैसे वैसे थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, बट आपको इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ये बताना बहुत ही इजी हो जाता है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमने उठाया थर्ड नंबर, ऑब्जेक्ट आगे लिया और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ऊपर जो दी गई हैं, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको बार बार बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट और पैसिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा तो हम करते आ रहे हैं हमेशा से, टू का हो जाता है टू प्लस बी।
इतना भी ध्यान रखना है आपको, 2 प्लस बी हो जाता है और 2 प्लस बी होने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर कभी भी 2 के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, इसलिए 2 प्लस वर्ब और 2 बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाय सब्जेक्ट और एक्सेट्रा। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर जो गोइंग टू के साथ होगी वो होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर या वाज वर ही हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। इज एम आर या वाज वर होने पर गोइंग टू एक जीरन है, गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर होगी, ये ध्यान रखें आप, इसका आपको ध्यान रखना है। गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होता है, और इसी तरह से गोइंग टू का हम गोइंग टू भी बना देते हैं। गोइंग टू बनाने के साथ ही इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं, और लास्ट में इसी तरीके से सब्जेक्ट को बाय सब्जेक्ट और एटसेट्रा। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, शी हैज टू कुक फूड फॉर द गेस्ट्स। जी हाँ, देखिए जरा क्या होगा। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद फूड, नंबर 3 फॉर द गेस्ट, नंबर 4 एटसेट्रा। ये था एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसके नीचे पैसिव वॉइस देखते हैं हम, पैसिव कैसे चेंज होगा। ऑब्जेक्ट को ले लीजिए नंबर 1 पे, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है फूड प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा इसमें, हैज टू का। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था, हैज आया, और फूड भी सिंगुलर ही है, इसलिए हैज का हो जाएगा हैज टू बी, हैज टू बी। ये बी लगाना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक का हो जाएगा कुकड। नेक्स्ट बाय प्लस सब्जेक्ट शी का हर, और फॉर द गेस्ट का फॉर द गेस्ट। दैट्स ऑल। देखिएगा नंबर 2 यहां तक, वी थर्ड तक, और बाय सब्जेक्ट नंबर 1 फॉर द गेस्ट नंबर 4। इस तरीके से अपन इनको इजीली बना सकते हैं। स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इनको बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, इसलिए आप लोग बार बार मैं बताता हूं कि आप या तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इनको आप नोट करते रहिए। आइए इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं। गोइंग टू के लिए एक सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू open a new shop। देखिए जरा क्या है इसमें, सब्जेक्ट ही इज गोइंग टू ओपन, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 नंबर 2 एंड नंबर 1। क्या करने का है सभी जानते हो आप, बहुत ही इजी है। ए न्यू शॉप इसमें सिंगुलर है, यहाँ पे भी सिंगुलर था, तो इसका इजी रहेगा इज गोइंग टू बी। इस बात का ही ध्यान रखें, 2 के साथ बी जोड़ना है, और ओपन का हो जाएगा ओपनड, और बाय him। That's all। कैसे हुआ देखते हैं। A new shop क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नंबर 2, और ये हुआ बाय सब्जेक्ट नंबर 1। अब आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, गोइंग टू का हो जाता है गोइंग टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं मानना है,
इसको बिल्कुल नहीं मानना है, ये अलग तरह के सेंटेंसेस हैं, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को ध्यान से कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी सभी परेशानियों को दूर किया जाए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।